पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा विधानसभा के अंदर बहुत कम ऐसा होता है जब प्राइवेट बिल आए, और वो प्राइवेट बिल का हशर क्या होता है ये तो अभी भविष्य बताएगा। लेकिन पिछली विधानसभा में भी किसानों के मुद्दे पर एक प्राइवेट बिल लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो टेक्निकल कारण से नहीं आ पाया था। इस बार किरण चौधरी जी ने एमएसपी को लेकर एक प्राइवेट बिल लेकर आई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। प्रस्ताव लाए। हाँ हाँ, देखिए, प्रस्ताव जो है, जब 3 काले कानून केंद्र ने पास करे थे, तब इसी विधानसभा ने बहुत जोर शोर से धन्यवाद करके केंद्र को भेजा था, मोदी जी को, कि आपने बहुत अच्छे 3 काले कानून आप लेकर आए हो, उसका हम धन्यवाद करते हैं। जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध करा था और हमने उसमें कोई भाग नहीं लिया था। तो आज जब वो 3 काले कानूनों को वापसी हो गई है और केंद्र ने करी है, तो हमारा दायित्व बनता है कि ये जो धब्बा हमारे ऊपर लगा है कि धन्यवाद करके भेज रहे हैं, उसका वो केवल एक ही तरीका है धोने का, और वो ये है कि हम एक प्रस्ताव लेकर आएँ और सर्वसम्मति से हमारा विधानसभा, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, सर्वसम्मति से विधानसभा ये पास करके भेजे केंद्र को कि एमएसपी का निर्धारित कानून जल्द से जल्द बनाया जाए, और उसके साथ साथ जो है, जो एमएसपी से नीचे जो भी खरीदारी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो ये प्रस्ताव जो है ये मैं लेकर आई हूँ, और मैं समझती हूँ ये हरियाणा के हित की बात है, और सारा हरियाणा देख रहा है, और कोई इस सरकार को गुरेज नहीं होना चाहिए इस प्रस्ताव को पूरे सर्वसम्मति से पास करके भेजने के लिए। मैम, इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव की बात करें या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें, वो आपके कितने एडमिट हुए? काम रोको प्रस्ताव एडमिट हो गया है मेरा इस बारी। ये बहुत अहम मुद्दा है। मैंने आपको 10-15 दिन पहले बताया था कि जो इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है एचपीएससी और एचएसएससी के अंदर, जो ये स्कैम हुआ है, किस तरह से हमारे नौजवान बच्चों की पूरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की बात हो रही है, कि ये सरकार जिसने 75% रोज़गार देने की बात करी थी, वो बात तो दूर रही, जो नौकरियां दे सकते हैं वो भी आज जो है, खर्चे और पर्ची की बात छोड़ो, अब तो अटैचियों के माध्यम से जो है वो नौकरियां मिल रही हैं। तो खुलेआम जो है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये जो गंदगी जो है, ये जो दलदल है, ये कितनी, इसकी जड़ें कहाँ तक पहुँची हुई हैं, और केवल एक कर्मचारी को या एक अफसर को हटाने से इसका काम नहीं होने वाला। तो सरकार को जो है लीपापोती नहीं करनी चाहिए, और इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा कर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि नौजवान बच्चों के साथ और उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़ ना हो सके। वो बच्चे जो मेरिट के अंदर आ सकते हैं उनको नौकरी मिले, ना कि वो बच्चे जो खाली पेपर छोड़कर आते हैं और अटैची के अंदर पैसे दे के आते हैं, वो लगे। मैम, इसके अलावा ऐसे अहम इश्यूज आपके जहन में कौन कौन से हैं जिनको आप आगामी 3 दिन जो बैलेंस है उसमें उठाएंगे? कॉलिंग अटेंशन मोशन के ज़रिए मैं काफ़ी सारे मुद्दे लेके आई थी। यही एक तो बेरोज़गारी का मुद्दा है जो 75% का है, उस पर इनसे पूछना था, वो खारिज कर दिया इन्होंने। किसानों के मुद्दे पे लाई थी। हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी का जो रिसाव है और निकासी नहीं हो रही है पानी की, खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं भिवानी और दादरी ज़िले के अंदर, उसका मुद्दा मैं लेकर आई थी। साथ ही साथ कानून व्यवस्था के ऊपर जो है बुरे हाल जो हो रहे हैं, वो भी मुद्दा मैं लेकर आई थी। बाजरा की फसल आपने देखा किस तरह से है, बिकी नहीं। 600 रुपये का जो है नुकसान हमारे किसान भाइयों को, महेंद्रगढ़ भिवानी के ज़िलों को हुआ है, और कहा गया कि भवंतर योजना के तहत उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन उनके खाते के अंदर पैसा नहीं डाला गया। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से खाद और यूरिया की किल्लत हो रही है, लाइनें लगी पड़ी हैं। मंत्री जो हैं बेखौफ होकर झूठ बोल रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, और जो है आपके सोशल मीडिया से वो सारी के सारे हम ये देख रहे हैं, पूरे के पूरे वीडियोज़ आते हैं कि किस तरह से मारामारी हो रही है। तो ये सारी जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे जो हरियाणा के लोगों के साथ जुड़ाव रखते हैं, उनको लेके आने की कोशिश मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सरकार जो है चर्चा करवाने से गुरेज करती है। मैम, नशे का मुद्दा अहम इशू है, क्योंकि हरियाणा के काफ़ी ज़िले ऐसे हैं जो सीमावर्ती हैं, पड़ोसी राज्यों से लगते हैं। इसके लिए सरकार को क्या सुझाव देंगी आप? ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, और इसको सरकार को बहुत संगीन तरीके से लेना चाहिए। ये जो नशाखोरी जो है, ये इसके बहुत सारे पीछे के भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे ये जुड़ा हुआ है।
बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है। सो ये बेरोज़गारी को हम जब तक टैकल नहीं करेंगे तो ये जो बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो बेचारे काम कर रहे हैं, जो मेरिट के ऊपर जो आ सकते हैं लेकिन केवल उनके पास पैसा देने के लिए नहीं है इसलिए वो नौकरी नहीं लग सकते, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं इनको पहले संभालना पड़ेगा, तब आप जाके इसको जड़ से जो है नशाखोरी को ख़त्म कर पाओगे। मैम 3 दिन का सेशन था, 1 दिन बढ़ाया गया, 4 दिन का हुआ, क्या ये पर्याप्त है? क्या पर्याप्त है भाई साहब? ये जो है 1 दिन और जो है चलो अच्छा है बढ़ा दिया, लेकिन बोलने जो है इश्यूज इतने हैं और उनके ऊपर चर्चा होती नहीं है। और आपने देखा ही है कि किस तरह से कॉलिंग अटेंशन मोशंस को कचरे की टोकरी के अंदर उठा के सिरे से जो है फेंक दिया जाता है। तो अहम मुद्दों के ऊपर जब चर्चा नहीं होगी तो फिर उसका क्या फ़ायदा? मैम आपसे, क्योंकि आप ऐसे परिवार से संबंधित हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत लंबा एक नाम है, चौधरी बंसी लाल का, सुरेंद्र सिंह का, और आपका खुद का भी, आप दिल्ली में भी डिप्टी स्पीकर रही हैं। पंजाब के इलेक्शंस की बात करूंगा, पंजाब में चन्नी का एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब नज़र आता है? पूरी तरह से कामयाब होगा। चन्नी साहब का एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारों को चुनौती दे दी हैं और सबके क्या कहते हैं वो जो है प्राण पखेरु हो रहे हैं कि आने वाला समय जो है कांग्रेस सरकार बना के आई। मैम नवजोत सिद्धू और चन्नी जी आपस में तालमेल का अभाव क्या मतलब कांग्रेस को नुकसान नहीं करेगा? अब ये तो पंजाब वाले ही बताएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार अपने कदम ताल कर रही हैं, लगातार उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे चर्चा शुरू हो गई है ना, प्रियंका जी की सक्रियता वहाँ पे हुई है तो बाकी दलों को भी बहुत तकलीफ होनी शुरू हो गई है। तो प्रियंका जी तो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। पर यूपी के तो जातीय इलेक्शन होते हैं, जातिवाद के आधार पर पूर्णतः इलेक्शन होते हैं। ये बात सत्य है आपकी, ये जातिवाद पर होती है और ये जनता को समझना होगा कि ये जातिवाद से जो है किसी का नुकसान नहीं है, जातिवाद से खुद को स्वयं को नुकसान है। क्योंकि सरकार बनाएंगे लोग, अपने मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन जो विकास के काम हैं, जो लोगों के जनहित के काम हैं, वो फिर बैक सीट ले जाते हैं। धन्यवाद। तो ये हैं किरण चौधरी, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार की और दिग्गज नेता हैं कांग्रेस की। इन्होंने खुलकर कई मुद्दों पर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।